हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो स्वागत है आप सभी का डीसीआई के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आज जो एग्ज़ाम हुआ है, बोर्ड का एग्ज़ाम, 12th बोर्ड का जो एग्ज़ाम है बायोलॉजी का, उसका जो पेपर है उसका सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में देखेंगे। और पेपर देख करके बहुत खुश हुआ दिल कि सारे जो क्वेश्चंस है वो डीसीआई कोचिंग के जो नोट्स है, जो साल भर बच्चों को पढ़ाया गया, जो टेस्ट पेपर उनको लिए गए, उन्हीं में से सारे क्वेश्चंस उनके आए। और जब बच्चों से बात हुई तो बच्चों का जो मन है वो काफ़ी प्रसन्न था, और उनको प्रश्न देख करके मुझे भी बहुत खुशी हुई। तो अपन स्टार्ट करते हैं कि जो क्वेश्चंस आए हैं वो किस तरह से आए हैं और उनका आंसर क्या है। सेक्शन 1 के अंदर अपन देखें, पहला जो क्वेश्चन था आभासी फल का उदाहरण। और ये ऐसा क्वेश्चन है जो बच्चों को कई बार टेस्ट में दिया हुआ है। आभासी फल का जो उदाहरण है, इसके अंदर जो आंसर है बहुत ही सिंपल सा आंसर है, वह है सेब। तो आभासी फल का आंसर क्या होगा? सेब यानी कि एप्पल। सेकंड क्वेश्चन अपन देखें कि पीत पिंड द्वारा भारी मात्रा में स्त्रावित हार्मोन कौन सा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पीत पिंड के द्वारा स्त्रावित हार्मोन कौन सा है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? प्रोजेस्टेरोन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन कि द्वितीयक शुक्राणु कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या क्या है, यानी कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो अगर अपन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर क्रोमोसोम की अगर बात करेंगे तो उसमें क्रोमोसोम की जो संख्या होगी वो होगी 23। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखें कि गर्भावस्था रोकने का स्थायी माध्यम क्या है। अपन ने कई सारी विधियां पढ़ी है गर्भावस्था को रोकने की, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो ये है कि स्थायी विधि कौन सी है। तो स्थायी विधि है बंदेकरण। कौन सी है? बंदेकरण। बंदेकरण विधि को अपना करके स्थायी गर्भावस्था जो या स्थायी गर्भधारण है उसको रोका जा सकता है। उसके बाद अपन देखें, ये हमारे लास्ट ईयर कुछ स्टार है जो बीच बीच में आ रहे हैं। यह है प्रकृति शर्मा, जिन्होंने लास्ट ईयर का जो रिजल्ट था 2024, जिसमें बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर प्राप्त किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिकों ने। क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और बच्चों को इंपॉर्टेंट भी लगवा रखा था, सटन और बोवेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समयुग्मजी प्रभाविकता को प्रदर्शित करने वाला जीनोटाइप क्या है। तो बच्चों समयुग्मजी की बात की जा रही है, तो समयुग्मजी के अंदर अपन देखें, यहां पर अगर आप देखोगे पहला ऑप्शंस कैपिटल आर आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है। इसके बाद सेकंड देखें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर, कैपिटल वाई कैपिटल। तो ये इसका सही आंसर है, यहां पर थोड़ा मिस्टेक कर दिया इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आनुवांशिक विकार जो एक्स क्रोमोसोम की एक अतिरिक्त प्रतिलिपि के कारण उत्पन्न होता है, यानी एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ जाने से उत्पन्न होने वाला विकार कौन सा है। आपको याद है जैसे कि 44 प्लस एक्स वाई ये क्रोमोसोम होते हैं, लेकिन अगर इसमें एक एक्स क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आ गया तो ये उत्पन्न होने वाला जो विकार होगा इसको कहा जाएगा क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। जी हाँ, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द्विकुंडलीय डीएनए में एडेनिन क्षार जिस सार से जुड़ता है वो कौन सा है। तो आपको पता होगा एडेनिन जो होता है ये बॉन्ड बनाता है किसके साथ? थाइमिन के साथ। और साइटोसिन जो है ये बॉन्ड बनाता है ग्वानिन के साथ। तो आंसर क्या होगा? पूछा क्या जा रहा है कि एडेनिन जो है वो कौन से सार के साथ बॉन्ड बनाएगा। तो आंसर होगा थाइमिन। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, जीवाणु में अनुलेखन के दौरान, अनुलेखन का मतलब क्या होता है आप सबको पता होना चाहिए। अनुलेखन और अनुवादन और एक प्रतिकृतिकरण। तो अनुलेखन में, जीवाणु में अनुलेखन के दौरान आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है, आरएनए का प्रकार जो टेम्पलेट प्रदान करता है, और वो टेम्पलेट प्रदान कौन करेगा? वो होगा एमआरएनए। कौन होगा? एमआरएनए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विकास के डार्विन सिद्धांत का मूल तत्व क्या है। तो आंसर होगा प्राकृतिक चुनाव यानी कि नेचुरल सिलेक्शन। जी हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखें, क्वेश्चन आने से पहले एक और स्टार बीच में आ गए हमारे। रिजल्ट 2024 जो था
उसका स्टार है, जिन्होंने बायोलॉजी में 100/100 नंबर प्राप्त किए थे, और वो है केशव नागर, जिन्होंने 94.80% बनाई, साथ में बायोलॉजी में 100 में 100 नंबर प्राप्त किए थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, HIV विषाणु का प्रकार कौन सा है? नाम सुना हुआ आप लोगों ने HIV वायरस का, तो HIV वायरस है रेट्रोवायरस। ऐसा वायरस है, रेट्रोवायरस है। टाइफाइड ज्वर की पुष्टि किस परीक्षण से की जा सकती है? टाइफाइड यानी कि मियादी जो बुखार होता है, इसकी पुष्टि करने के लिए हमको करना पड़ेगा विडाल टेस्ट। कौन सा टेस्ट? विडाल। बायोगैस के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन सा है? यानी कि जो बायोगैस बनाई जाती है, गोबर गैस जो बनती है, उस गोबर गैस के अंदर उसको उत्पन्न करने में जीवाणु का योगदान है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, एंजाइम जिसका प्रयोग बोतल वाले फलों के रस को अधिक स्वच्छ एवं साफ करने में किया जाता है, वो कौन सा एंजाइम है? बच्चों बिल्कुल आपके नोट्स में टेबल बना रखी है, और उसी टेबल से हर साल क्वेश्चन आता है, और आंसर है पेक्टिनेज और प्रोटीएज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें अपन, ई को आर फर्स्ट, ई को आर फर्स्ट में आर से जीवाणु का क्या प्रदर्शित होता है? तो आर का जो मतलब है यहां पर बच्चों वह है प्रभेद, यानी कि स्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बीटी कपास, नाम तो आपने सुना ही है, बीटी बेसिलस थ्रिंजेंसिस कपास पौधे किस जीवों से सुरक्षित रहते हैं? तो बिल्कुल आपने पढ़ा है कि जो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो तैयार फसलें हैं किसमें हैं, उनके अंदर बीटी कपास है, और ये बीटी कपास जो है कीटों से अपनी सुरक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, समष्टि गुण में नर और मादा का अनुपात क्या कहलाता है? नर और मादा का अनुपात क्या कहलाता है? तो आंसर होगा बच्चों इसका लिंगानुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है। कई बच्चे यहां पर थोड़ा कंफ्यूज हो गए, लेकिन जिन्होंने गौर से पढ़ा है, जंतु व पौधों के विलुप्तीकरण का मुख्य कारण नहीं है, ये पूछा जा रहा है आपसे, तो विलुप्ति का मुख्य कारण नहीं है, तो आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। ठीक है, चलो, क्योंकि बाकी सब जो सह विलुप्तता है, विदेशी जातियों का आक्रमण है, शिकार करना है, इनसे तो विलुप्तीकरण हो रहा है, लेकिन वो पूछ रहा है नहीं है। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर वापस एक और स्टार आ गया, जिन्होंने बायोलॉजी में 56 में से 56 यानी कि जो थ्योरेटिकल पेपर है अपना, उसमें 56 में से 56 नंबर प्राप्त करे हैं, वो स्टार है हमारे मधुसूदन यादव, जिन्होंने बायोलॉजी में 56 में से 56 नंबर प्राप्त किए। बट यहाँ पर 1 मार्क्स इसके थोड़ा कम रह गया, 100 नहीं आ पाया, उसका